बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में बेटा चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि लास्ट पे पहुंच चुका है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें बेटा लास्ट टॉपिक हमने एक दो लेक्चर्स पहले स्टार्ट किया था, एप्लीकेशंस ऑफ द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी के नॉलेज को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उससे कौन कौन सी खिदमात ले सकते हैं, उससे क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, उससे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, उससे कौन सी सर्विसेज और कौन से यूजेस हासिल कर सकते हैं। उसमें बेटा हमने 4 डिपार्टमेंट्स को स्टडी करना था, फूड प्रोडक्शन, डिजीज़ कंट्रोल, क्लोनिंग और कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। फर्स्ट 2 हमने डिस्कस कर लिए थे, फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन, डिजीज़ कंट्रोल भी डिस्कस किया लास्ट टाइम। आज हम क्लोनिंग और उसके बाद फिर कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है बेटा क्लोनिंग, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। क्लोनिंग एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज़्म है, एक टेक्निक है क्लोन्स बनाने की। क्लोन्स बनाने का जो प्रोसेस है, क्लोन्स बनाने की जो टेक्निक है, उसे हम क्लोनिंग कहते हैं। क्लोन का बेटा लफ्ज़ी मतलब होता है रेप्लिका, यानी कि कॉपीज़, किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी, किसी चीज़ का रेप्लिका, उसकी फ़ोटो कॉपी क्लोन होती है। क्लोन क्या है? जेनेटिकली 100% आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल मेथड इज़ कॉल्ड इट्स क्लोन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो क्लोनिंग में है वो जेनेटिक्स है, यानी कि जीन्स 100% मैच होने चाहिए क्लोन के और उसके ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म के, जिससे वो कॉपी तैयार हुई है। लिहाजा 100% आइडेंटिकल कॉपी किसी ऑर्गेनिज्म की बन जाना एसेक्सुअल वे से, क्योंकि इस बात का हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जीन्स 100% सेव नहीं रहते, क्योंकि एक तो क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर हो जाती है और दूसरा मेल एंड फीमेल का क्रॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जेनेटिक्स 100% सेम नहीं रहती, इसलिए एसेक्सुअल वे से। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसका मकसद यूजेनिक एम्स को गेट करना है। यू मीन ट्रू, जेनिक मीन जेनेटिक्स, यानी कि ट्रू जेनेटिक्स, जिसमें 100% जीन्स सेव हों, 100% जीन्स एग्जैक्ट कॉपी हो और 100% जीन्स मैच करें। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्लोन्स। एक क्लोन जो है उसकी सारी कॉपीज हमेशा सेम होती हैं। कब तक? जब तक म्यूटेशन ना आए। म्यूटेशन कहते हैं जीन्स में आने वाली डिस्टर्बेंस को, जीन्स में आने वाली सडन चेंज को, डीएनए के स्ट्रक्चर में आने वाली चेंज को, नाइट्रोजनस बेसिस में आने वाली चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। तो जब तक म्यूटेशन नहीं आ जाती तब तक क्लोन्स अपनी कॉपीज़ 100% जेनेटिकली सेम प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्लोनिंग का प्रोसेस नॉर्मली या नेचुरली नहीं होता। क्लोनिंग एक नॉर्मल या नेचुरल प्रोसेस या कोई कॉमन प्रोसेस नहीं है। ये स्पेशल कंडीशंस के अंदर और स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर किया जाता है या करवाया जाता है। बहुत सारे इंसेक्ट्स और बहुत सारे प्लांट्स इसको ख़ास कंडीशंस में करते हैं। कुछ जो है वो रेगुलरली करते हैं, कुछ रेगुलरली नहीं करते। शीप, माइस, काउज, इनके क्लोन्स आज तक प्रिपेयर किए जा चुके हैं। उनके पीछे कोई लॉजिक थी, उनके पीछे कोई वजह थी, उनसे कोई ख़ास मकसद हासिल करना था, उनके जीन्स को सेव करने की कोई रीज़न थी, जिस वजह से एक्सपेरिमेंट्स किए गए और 100% सेम जेनेटिक कॉपीज़ जो हैं वो प्रिपेयर कर ली गई। क्लोनिंग की हिस्ट्री बड़ी सिंपल सी है। 1997 में दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल क्लोन बना, जो कि स्कॉटलैंड के अंदर आइन विल्मट और उसके कोलीग्स ने बनाया। वो क्लोन एक शीप का था और उस क्लोन का नाम डॉली शीप रखा गया, जो कि अपनी मदर शीप की जो है वो एग्जैक्ट कॉपी थी, 100% मैचिंग थी। उसके बाद माइस यानी कि चूहिया और काउज के क्लोन जो हैं वो भी तैयार किए गए। तो ये क्लोनिंग की बड़ी सिंपल सी और बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ये एक रीसेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। क्लोनिंग की बेटा 3 बेसिक टाइप्स होती हैं। एक होती है ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग, यानी कि किसी इंडिविजुअल का क्लोन तैयार कर लेना। एक होती है सेलुलर क्लोनिंग, यानी कि किसी सेल का क्लोन तैयार कर लेना। और तीसरी होती है जीन क्लोनिंग, यानी कि जीन्स का क्लोन तैयार कर लेना। ये स्टेप वाइज लिखी गई हैं। सबसे पहले दुनिया में ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग की टेक्निक आई कि ऑर्गेनिजम्स के क्लोन्स तैयार किए जाएँ। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि सेल्स ही डिवाइड होकर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, तो सेल्स के ही क्लोन्स तैयार कर लिए जाएँ। फिर सोचा कि हम उन जीन्स की ही कॉपीज़ तैयार कर लेते हैं जिन जीन्स को सेव रखना है, तो जीन्स की क्लोनिंग स्टार्ट कर ली गई। हम इस टॉपिक में बेटा सिर्फ 2 क्लोनिंग्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग और सेलुलर क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग सेकेंड ईयर में चैप्टर 23 में आएगी। ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग, किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी इंडिविजुअल का क्लोन तैयार कर लेना, किसी इंडिविजुअल की एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर लेना, दैट इज़ ऑर्गेनिज्मिक या इंडिविजुअल क्लोनिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 ऑर्गेनिजम्स हैं, A, B और C।
तीनों ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी तीनों शीप्स हैं या तीनों काउज हैं सेम स्पीशीज से ताल्लुक़ रखते हैं। लेट्स सपोज कि ए मेल है, बी फीमेल है, मेल और फीमेल का क्रॉस हुआ तो एक जाइगोट बन गया। वन जाइगोट इज वन सेल, एक डिप्लॉयड सेल बन गया। मेल साइड से स्पर्म्स आए, फीमेल साइड से एग्स आए, क्रॉस हुआ, एक जाइगोट बन गया मदर बॉडी के अंदर। अब हम चाहते हैं कि हम सी ऑर्गेनिज्म की कॉपी तैयार कर लें, हम सी ऑर्गेनिज्म का क्लोन तैयार कर लें। क्रॉस किया था ए और बी ने, लेकिन हम कॉपी सी की तैयार करना चाहते हैं जो कि उन्हीं की स्पीशीज़ है। अगर वो ह्यूमन है तो ये भी ह्यूमन है। हम क्या करेंगे, मदर बॉडी से उस जाइगोट को हासिल करेंगे, उस जाइगोट के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर देंगे डिफरेंट रेडिएशंस और एक्सरेज के ज़रिए, वो जाइगोट जो ए और बी ने बनाया था। अब जब उस जाइगोट की रेडिएशंस डिस्ट्रॉय हो गई, अब उस जाइगोट का न्यूक्लियस ख़त्म हो गया, तो हम सी में से कोई एक सेल लेंगे। कीप इन माइंड कि सी ने क्रॉस नहीं किया किसी के साथ, सी की बॉडी का कोई नॉर्मल सेल लेंगे, उस सेल का न्यूक्लियस निकालेंगे और उस न्यूक्लियस को उस जाइगोट में डाल देंगे जिस जाइगोट का न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय किया गया था। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि वो जाइगोट बनाया था ए और बी ने, उसमें प्रॉपर्टीज़ भी ए और बी की थी, लेकिन हमने उन प्रॉपर्टीज़ को, उन क्रोमोसोम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने सी का न्यूक्लियस उसमें एंटर कर दिया। लिहाजा अब जीन्स, अब क्रोमोसोम्स, अब प्रॉपर्टीज़ सी की आ गई और सिर्फ सी की आ गई, कोई ए का कोई बी का हिस्सा नहीं रहा और हमने न्यूक्लियस उसमें एंटर कर दिया। जब न्यूक्लियस एंटर किया, उस जाइगोट को दोबारा उसकी मदर वॉर्म में शिफ्ट कर दिया। अब जब मदर बॉडी में दोबारा उसको शिफ्ट किया, वो वहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, फूड लेगा, ऑक्सीजन लेगा, वेस्ट रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा, और जब वो प्रोड्यूस होगा तो वो सी ऑर्गेनिज्म की 100% कॉपी होगी। वो अपने फादर या मदर यानी कि मेल या फीमेल से मैच नहीं करता होगा। तो इस तरीके से हमने सी ऑर्गेनिज्म का क्लोन ए और बी के जाइगोट के ज़रिए गेट कर लिया। तो ये ऑर्गेनिज्मिक क्लोनिंग है कि हमने सी का क्लोन तैयार कर लिया। अब हम आगे सी की मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, इसी तरीके से उसकी जेनेटिक्स को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्लोनिंग की सेकेंड टाइप है सेलुलर क्लोनिंग, यानी कि सेल का क्लोन तैयार कर लेना। सेल ही जब डिवाइड होते हैं, सेल ही जब मल्टीप्लाई होते हैं तो नए ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एक ऑर्गेनिज्म का क्लोन जो तैयार करते हैं तो हम एक सेल की बेस ही चेंज कर दें ताकि वहाँ से जो है वो नए ऑर्गेनिजम्स गेट किए जा सकें। लिहाजा सेलुलर क्लोनिंग का दूसरा नाम ट्विन्स प्रोडक्शन भी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म ने क्रॉस किया तो एक जाइगोट बन गया। वन जाइगोट इज़ वन डिप्लॉयड सेल। जब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म ने क्रॉस किया, एक जाइगोट बन गया। उस जाइगोट ने अपने अंदर माइटोसिस की तो वो 2 सेल्स में कन्वर्ट हो गया। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे मल्टीप्लाई होते जाना था। तो ऑर्गेनिज्म ने डेवलप होते जाना था मदर बॉडी के अंदर। लेकिन क्या किया गया कि ये जो 2 सेल्स की स्टेज थी, यहाँ पर उन दोनों सेल्स को जो कि एक ही जगह पे इनक्लोज्ड थे, उन दोनों सेल्स को सेपरेट कर दिया गया। उन दोनों सेल्स को एक दूसरे से लहदा कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। लिहाजा ये वाला सेल सेपरेट डिवेल्प होगा और ये वाला सेल सेपरेट डिवेल्प होगा, वो 2 ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे। क्योंकि ये दोनों सेल्स एक ही जाइगोट से आए हैं, इसलिए ये दोनों सेल्स आपस में मैच करते होंगे और हम इनको आइडेंटिकल ट्विन्स कहेंगे कि ये ट्विन्स हैं, मदर बॉडी में प्रोड्यूस हुए, लेकिन ये मैचिंग ट्विन्स हैं। लिहाजा इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ ए जैसे या सिर्फ बी जैसे या सिर्फ मेल जैसे या सिर्फ फीमेल जैसे करैक्टर्स नहीं होंगे, बल्कि मेल और फीमेल दोनों जैसे करैक्टर्स होंगे, क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोम्स दोनों साइड से आए हैं, मेल साइड से भी और फीमेल साइड से भी। लिहाजा इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम्स मेल साइड से जीन्स लेके भी आए हैं, फीमेल साइड से जीन्स लेके भी आए हैं। लिहाजा ये किसी एक ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी, बल्कि ये उन दोनों के करैक्टर्स को सेव रखते हुए आइडेंटिकल ट्विन्स बनाएंगे और ये एक दूसरे के लिए क्लोन्स कहलाएंगे, अपनी मदर या फादर के लिए क्लोन्स नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारी कैटल्स हैं, मवेशी या फार्मिंग वाले एनिमल्स हैं जिनके हम फार्म्स बनाते हैं, पोल्ट्री फार्म्स, डेयरी फार्म्स। उनसे मिल्क हासिल करने के लिए, ज़्यादा मीट हासिल करने के लिए, ज़्यादा एग्स हासिल करने के लिए, या फिर उनकी नस्ल, पेडिग्री कहते हैं उनकी नस्ल को। ये जो जानवर पालते हैं ये पेडिग्री के वर्ड को समझते हैं कि उनकी नस्ल जिंदा रखने के लिए। मिसाल के तौर पर रेस हॉर्सेस के घोड़े बहुत अच्छा दौड़ते हैं, तो उसी नस्ल के घोड़े आगे कंटिन्यू रहें, उनकी जेनेटिक्स चेंज ना हो।
फाइटिंग बुल्स, वो बुल्स जो फाइट करते हैं वहाँ से प्राइजेस मिलते हैं, उनकी जनरेशन को कंटिन्यू रखा जा सके, या डॉग्स, अच्छी जनरेशन के डॉग्स की जनरेशन की कॉपीज़ तैयार की जा सकें। लिहाजा उनकी जेनेटिक्स को, उनकी स्पीशीज़ को, उनके जीन्स को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए उनके ट्विन्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं और उनकी एग्जैक्ट और आइडेंटिकल कॉपीज़ जो है वो प्रिपेयर करवाई जाती हैं। एट दी एंड बेटा ह्यूमन क्लोनिंग है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है कि क्या ह्यूमन की क्लोनिंग दुनिया में हुई, क्या पॉसिबल हुई या हो सकती है। ह्यूमन की क्लोनिंग पर अटेम्प्ट्स शुरू की गई, कोशिशें शुरू की गई यूएसए में, चाइना में, फ्रांस में, और ये दावा भी किया गया, प्रोक्लेम किया गया कि ह्यूमन्स के क्लोन प्रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन वो किए नहीं गए थे, सिर्फ एक दावा था कि हो सकते हैं। लिहाजा रिलीजन और साइंस के दरमियान कंट्रोवर्सी आ गई, तजाद आ गया। रिलीजन के अकॉर्डिंग ह्यूमन्स क्लोन प्रिपेयर नहीं हो सकते और ना ही करना अलाउ है, लेकिन साइंस कहती है कि ह्यूमन्स के क्लोन प्रिपेयर किए जा सकते हैं और कर लेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर साइंस कहती है तो हो भी जाएंगे। इट मीन्स कि वो सिर्फ उनकी एक अटैम्प्ट है, सक्सेसफुल होती है या नहीं होती ये बाद की बात है। लिहाजा ह्यूमन्स की क्लोनिंग अकॉर्डिंग टू रिलीजन पॉसिबल ही नहीं है। एक होता है कि काम करना नहीं है, लेकिन दूसरी बात है कि काम होना ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू रिलीजन ह्यूमन्स की क्लोनिंग पॉसिबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकती। लिहाजा यूएसए से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किया गया और दुनिया में ह्यूमन्स क्लोनिंग को बैन कर दिया गया कि ह्यूमन्स की क्लोनिंग पर सारी अटैम्प्ट्स बंद कर दी जाएं, ह्यूमन्स की क्लोनिंग पर सारी अटैम्प्ट्स जो हैं वो स्टॉप कर दी जाएं और ह्यूमन्स को बिल्कुल क्लोन ना किया जाए, क्योंकि इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। वो रीज़न क्या है कि दुनिया में पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज़्यादा है ह्यूमन्स की, उस पॉपुलेशन को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। अगर क्लोन्स भी दुनिया में आ जाएंगे तो वो कोई रोबोट्स नहीं होंगे, वो प्रॉपर ह्यूमन्स होंगे, उनकी डिमांड्स होंगी, उनकी कंडीशंस, उनकी हेल्थ, उनका फूड, ईच एंड एवरीथिंग की डिमांड होगी। लिहाजा उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो क्लोन्स हैं या कुछ अदर इशूज़ की वजह से क्लोन्स जो हैं उनको स्टॉप कर दिया गया। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर फ्यूचर में ह्यूमन्स की क्लोनिंग सक्सेसफुल होती है या अलाउ होती है तो ह्यूमन्स के क्लोन बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होगा और वो होगा ट्रांसप्लांट डोनर। कि अगर बॉडी के पार्ट्स एक्सीडेंटली किसी डिजीज़ की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से डैमेज हो जाते हैं तो जो ह्यूमन का क्लोन होगा वो अपने पार्ट्स डोनेट कर सकेगा। मैचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर एक ह्यूमन का क्लोन बनेगा तो उसमें उसी की तरह के 100% जीन्स होंगे। अगर किडनीज फेलियर हो जाता है तो किडनीज मैच हो सकेंगी, अगर स्टमक फेलियर है तो स्टमक मैच हो सकेगा, अगर एक्सीडेंटली बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पर ह्यूमन्स की क्लोनिंग की जा सकती है। अदरवाइज़ ह्यूमन की क्लोनिंग ना तो अलाउ है और ना ही पॉसिबल है। थैंक यू।